नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की हर धुन, हर राग के पीछे क्या है? असल में एक बहुत ही प्राचीन ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। एक ऐसा ढांचा जो हजारों सालों से हमारे संगीत को संभाले हुए है। आज हम उसी बुनियाद को समझेंगे जिसे कहते हैं ग्राम। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय संगीत का ये जो इतना बड़ा समुंदर है, ये आखिर किस नींव पर टिका है? वो पहली ईंट कौन सी है जिस पर ये पूरा संगीत का महल खड़ा हुआ है? और इस सवाल का जवाब है ग्राम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे संगीत का वो फंडामेंटल ब्लूप्रिंट है जहां से हर एक धुन पैदा होती है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आखिर ये ग्राम है क्या? इसे ना स्वरों की एक कम्युनिटी समझिए, एक ऐसी जगह जहां स्वर एक खास तरह से रहते हैं। पंडित दामोदर कहते हैं कि ये वो बेस है जहां से मूर्छनाएं निकलती हैं। अब मूर्छना क्या है? मूर्छना मतलब एक ही ग्राम से पैदा होने वाले अलग अलग मेलोडिक स्केल्स, या कह सकते हैं अलग अलग मूड्स। सिंपल शब्दों में कहें तो ग्राम संगीत का वो बेसिक स्केल है जिससे आगे चलकर अनेकों धुनें बनाई जाती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन ग्रंथों में देखें तो कुल 3 ग्राम मिलते हैं, पर जैसा कि नारदीय शिक्षा में लिखा है, हम इंसान सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल करते हैं, षडज और मध्यम ग्राम। जो तीसरा है गांधार ग्राम, वो तो देवताओं का संगीत माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राम से, षडज ग्राम। ये वो बुनियाद है जिस पर आज का ज्यादातर क्लासिकल म्यूजिक इनफैक्ट टिका हुआ है। देखिए, हमारे संगीत में सप्तक को 22 माइक्रो इंटरवल्स में बांटा गया है, जिन्हें हम श्रुतियां कहते हैं। षड्ज ग्राम में हर स्वर की अपनी एक फिक्स जगह है इन्हीं श्रुतियों पर। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। सा को चौथी श्रुति पर रखा गया है, रे को 7वीं पर, और जैसे प को 17वीं पर। स्वरों की ये जो ऐसी मैथमेटिकल प्रिसीजन है ना, यही इस ग्राम को एक बहुत ही स्टेबल और मजबूत कैरेक्टर देती है। और इन्हीं पोजीशन से स्वरों के बीच का फासला यानी इंटरवल डिसाइड होता है। इससे षडज ग्राम का एक यूनिक पैटर्न बनता है, 4-3-2-4-4-3-2। यही वो म्यूजिकल डीएनए है जो इस ग्राम की आवाज को इसकी पहचान देता है। इस पैटर्न को याद रखिएगा। अब इसका नाम षड्ज ग्राम क्यों है? ये काफी सिंपल है। क्योंकि ये षड्ज यानी सा स्वर पर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम हुआ षड्ज ग्राम। और ग्रंथों में तो इसे तीनों ग्रामों में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्राम की बात करते हैं जो पृथ्वी पर यूज होता है, मध्यम ग्राम। ये षडज ग्राम से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पर बहुत ही क्रूशियल बदलाव है। यहां देखिए, यही वो मेन डिफरेंस है। मध्यम ग्राम में क्या होता है कि पंचम यानी प स्वर बस एक श्रुति नीचे आ जाता है, 17वीं पोजीशन से खिसक कर सीधे 16वीं पर। अब सुनने में तो ये छोटा सा चेंज लगता है ना, लेकिन यही एक बदलाव पूरे स्केल का कैरेक्टर ही बदल कर रख देता है। इस टेबल में देखिए कि इस चेंज का असर कैसा दिखता है। बाकी सारे स्वर बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, सिर्फ पंचम के 16वीं श्रुति पर आने से स्वरों के बीच का जो रिश्ता है, जो आपस का बैलेंस है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। और इस एक बदलाव की वजह से जो श्रुति इंटरवल्स का पैटर्न था, वो भी बदल गया। देखिए, पंचम और धैवत के बीच का फासला अब 3 श्रुति का हो गया और धैवत निषाद का 4। तो नया पैटर्न क्या बना? 4-3-2-4-3-4-2। ये बदलाव संगीत में ना एक अलग सी कोमलता, एक अलग सा फील ले आता है। तो अब हम उस ग्राम की बात करते हैं जो पूरी तरह से रहस्य में डूबा हुआ है, जिसे दिव्य या स्वर्गीय माना जाता है, गांधार ग्राम। संगीत दर्पण में नारद मुनि का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यह संगीत का वो रूप है जो सिर्फ देवलोक में यानी स्वर्ग में ही सुनाई देता है। ऐसा माना जाता है कि इसे इंसानों के लिए गाना या बजाना संभव ही नहीं है। इसकी जो रचना है वो बेहद कॉम्प्लेक्स है। जरा इमेजिन कीजिए कि स्वर आपस में श्रुतियों का एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसा यहां दिखाया गया है, गांधार अपने पड़ोसी स्वरों से एक एक श्रुति ले लेता है, धैवत पंचम से एक श्रुति लेता है। ये एक अजीब सा म्यूजिकल ट्रांजैक्शन है जो एक बिल्कुल ही नई व्यवस्था बना देता है। और इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि धैवत एक श्रुति नीचे चला जाता है और निषाद एक श्रुति ऊपर। इससे एक ऐसा स्केल बनता है जो हमारी आम संगीत की समझ से बिल्कुल परे है, और शायद इसीलिए इसे दिव्य कहा गया है। तो इस सब से हमें क्या समझ आता है? यही कि ग्राम सिर्फ स्वरों का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि यह संगीत की आत्मा का एक मैथमेटिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरह का ब्लूप्रिंट है।
ये टेबल तीनों ग्रामों को एकदम साफ साफ समझा देती है। देखिए, षडज और मध्यम ग्राम ये हमारे सांसारिक संगीत की नींव हैं, जिसमें बस पंचम की पोजीशन का मेन फर्क है। वहीं दूसरी तरफ गांधार ग्राम एक थियोरेटिकल और डिवाइन कॉन्सेप्ट है, जो हमें संगीत की अनंत संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर ऐसा क्या है कि हजारों साल पहले बनाए गए संगीत के ये इतने प्रिसाइज मैथमेटिकल नियम आज भी कलाकारों और सुनने वालों के दिलों में इतनी गहराई से गूंजते हैं? शायद इसलिए क्योंकि संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के ऑर्डर का, उसकी व्यवस्था का एक रिफ्लेक्शन है।